हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जीएनबी क्लासेस में। आज हम लोग संख्या और संख्या पद्धति के क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का गाइड बना रहे हैं, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन है, लिख लीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। इसका उत्तर है, ठीक। चलिए, इस चारों में से कौन कौन संख्या है? 1, 0, 3, 7 और 6। सबसे इस सभी संख्या में से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा संख्या है? 7। उसके बाद क्या आता है? 6। उसके बाद 3। उसके बाद 1। उसके बाद 0, ठीक है। ये इस संख्या को मिलाइएगा ना, तब ये सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी, ठीक है। और इसी में से छोटी संख्या बोलेंगे, और इसी में एक टाइप है। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर रहता है, छोटी संख्या क्या होगी? ये बड़ी संख्या है। ये सब पूछा जाता है, ठीक है। इसी में अगर पूछा जाता तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या भी निकालते हैं। छोटी संख्या ना 1 से स्टार्ट कीजिएगा। अगर 0 है, 0 को पहले नहीं लिखना है। जैसे 1, 3, 0, 1, 3, 6, 7, ये इस तरह छोटी संख्या नहीं होती है। छोटी संख्या 1, 0, 3, ये छोटी संख्या होगी, ठीक। चलिए, इसी में दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? संख्या 7, 6, 0, 9 में 6 का स्थानीय मान क्या है, यानी 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। 6 का निकालना है, ठीक है। 6 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर से पहले इसका निकालना है, ठीक है। 6 देखना है, 6 के बाद कितना अंक है? 1, 2, 1 के साथ 2 गुना कर देना है हम लोग को। 2 0 से 0, यही हो गया इसका प्लेस वैल्यू। अगर मान लीजिए इसमें 7 का निकालने के लिए बोला जाता, ठीक। 7 का कैसे निकालते हैं? यहाँ 7 इंटू 7 के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, यानी 1, 3 0 से मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को आंसर 7000 आता। ये इसका प्लेस वैल्यू है, ठीक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है संख्या 1, 5, 0, 3, 0 अंकों में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ठीक है। जो 5 और निकालना क्या है हम लोग को? 5 और 3 का स्थानीय मान का अंतर, ठीक है। चलिए, पहले 5 का निकालते हैं। चलिए, 5 लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद 5 के बाद कितने 0 होंगे? 1, 2, 3, 1000 से 1, 3 0 से गुना करेंगे हम लोग, ठीक है। 5000 हो गया। उसके बाद 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जाता है। चलिए, 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद कितना अंक है? 1, तो 10 से हम लोग गुना करेंगे, ये 30 हो गया। उसके बाद अंतर निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो अंतर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 5000 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 4970। 4970 लिखिए। इसमें 4970 है, 2 नंबर में है, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद चलिए, चौथा पर
प्रश्न क्या है, ठीक है। चौथा है 12,1300 प्लस 2/2, 2/2 का मतलब 20, ठीक है। क्या है देख लीजिए, 12,000 को वर्ड में लिखेंगे, 12,000 प्लस क्या है 1300 लिखेंगे प्लस 2/2 मतलब 20। इन लोग इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, जोड़िए, चलिए ये लोग को इस सबको ना जोड़ते हैं। जीरो 2 3 3 1 यही होगा आंसर। चलिए इसका ऑप्शन में देखते हैं कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, इसका आंसर 2 होगा, ठीक। चलिए इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन। क्या है 5वां क्वेश्चन, 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या पहले जानिए, अभाज्य संख्या क्या होता है। हम इसे पहले वाले लेक्चर में बताए हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही भाग लगे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। 10 और 20 के बीच से निकालना है 11, ठीक है। 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, ठीक है, तो 1 और अब 11 से ही भाग लगता है। उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 19। ये 4 ही है 1 से 20 तक, 10 से 20 तक की अभाज्य संख्या के बीच 4। इसका ऑप्शन में चलिए क्या है, 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 4 है, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक। छठा क्वेश्चन है, 11 से 20 के बीच, ठीक है, कितनी रूट संख्या है, मतलब या रूट संख्या को ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 11 से 20 के बीच, यानी 11 से 20 के बीच, ठीक है। 11 नहीं लेना है, 11 से बीच वाली संख्या को लेना है, 11 को इंक्लूड नहीं होगा। इसके बीच कितने संख्या हैं, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये 3 संख्या हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर भी ये 3 है, 3 होगा 1 नंबर का।